बोल शंकर भगवान की जय, बोल दुर्गे माँ की जय, बोल पार्वती माता की जय। काह न पावुक जारि सक, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। क्या आग क्या नहीं कर सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए वेद काह सुनावा, का दिखाए चह काह दिखावा। एक कहे भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमित दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट भयऊ सकल दुख भाजन, अबुला बेबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म पर मित पहचाने, न पहि दोष नहीं देह सयाने। जो हट कर के कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से कहकर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद्द गए जिहा, एक कहे यह बात अलीहा। सुकृत जाहे अस कहते तुम्हारे, राम भरत कहे प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीव की दांतों तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनलिकन, सुदा होए विस्तूल। सपने हु कवऊ न करहि कछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनु माने हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाय दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसई देहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी दैन सिक सील सराही, बचन बान सम लागे ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल को माननीय बड़ी बूढ़ी और कैकेयी की परम प्रिय थीं। वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन वाण के समान लगते हैं। भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, कि अपराध आज बन देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थीं, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सबते आरेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौसल्या अब काहे बेगारा, तुम जेहि लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी शांति का डहा नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की प्रिय संगु परिहरहि, लखन की रही धाम। राज के भुजब भरतपुर, नप के जिय बिन राम सियापत
रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसो कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बेचारे और छाड़ऊ कोई, शोक कलंक कोठ जन होई। भरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, परम धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसऊँ राम तज रोहू, नपसन असबर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगऊं कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। यदि तुमने कुछ ऐसी हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगू, काहे कहे सुन तुम कहु लोगू। उठहु बेग सोई करहु उपाई, जे विद शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जे ही भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु राम ही जात बन जन बात दूसर चालहि। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तनु चंद बिन, जिम जामुनि
ते में अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझ धोजिय भावनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखियं सिहावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसा सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरऊ ना दे दुसई ऋष रूखी, मृगहि चितव जनु बाघिनि भूखी, व्याध असाध्य जानती है त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सहस क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है, ऐसे देखती तो है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह देई बिगोई, कीन से अस जस करई न कोई, एहि विध विल पहि पुर नर नारी, देहि कुचलाहि कोटि गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस पर विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लोहे उसासा, कबुन राम बिन जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन की आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया हो। अत विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर
विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता को मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुन उर आनंद अधिकान, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक बस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा, दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चूमत माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुरे बचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जन नी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जनत लाभ कई अवध अघाई। हे तात, बात बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांत,
जिम चातक चातक त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वात सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाओ बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर कछुकाऊ, पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़े बार जाए बल में आ। हे तात, मैं भलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मात बचन सुन अत अनुकूला, जन सने सुर तर के फूला, सुख मकरंद भय त्रियमूला, निरख राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस ले भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरीन धर्म गत जाने, कहु मात सन अत मृदुबानी, पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भांते मोर बड़ काजू। धर्मधुरीण श्री राम जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जन सने हो बस डर पस भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वरस 4-10 विपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुन देखियऊ, मन जन करस मलान, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर करके। सहम सुख सुने शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहन कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय निषादु, मनहु मृगी सुन के हर नादू। नयन सम सजल तन थर थर काँपी, माँजई खाए मीन जनु मापी। हृदय का निषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा। विषाद इतना बढ़ा मानो सहा नहीं जाता, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहित महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज उदयन कहु शुभ दिन साधा, कहु जानवन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोह निदानु, को दिन कर कुल भवन कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखे राम रुक सचिव सुत, कारण कहु बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिम, दशा बरन नहीं जाए। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सब भाई है, मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकैं न कहि सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू।
लिखत सुधा कर गालिक राहु, विदगत वाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मत घेरी, भई गति सौप छछुदर केरी। राखऊ सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। कहु जान बन तो बढ़ जानी, संकट सोच बेबस भय रानी। बहुर समुझ तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोचने लगी। फिर बुद्धिमानी कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाओ बल की नेहुनी का, पित आयसु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदैन कहीं दीन बनु, मोहिना सो दुख लेसु। तुम बिन भरतहि भूपति हैं, प्रजहि प्रचंड कलेश सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जने जाओ जान बड़े माता। जो पितु मात कह्यो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ।
किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोहुर सेवी। अतहु उचित न पही वनवासु, बै बिलोक ही होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी वनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मात बन जाऊ, मैं सुन वचन बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करे हट, झूठ सनेहु बढ़ाए। माने मातु करना मान मातु करना तिबल, सुरत विसर्जन जाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखैन बनहि बल जाऊ, कर अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता।
बहुविध विलप चरण लपटाने, परम अभागिन आपहु जाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत ही हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाव और व्यापा, बरन न जाय विलाप कलापा। राम उठाए मात और लाई, कही मृदु बचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुन, सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंद बैठ सिरुनाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पत प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया कि सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठीं। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहतु वन जीवन नाथो, कह सुकृति सन होई साथु। कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को जलना चाहते हैं। देखें किस प्रकार पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखेर मधुरे कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु विलोचन मोचित बारी,
बोली देख राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोलीं, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भान कुल भान, पति रब कुल के रब विपिन, विधु गुण रूप निधान, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति रकुल रूपी कुमुद वन की खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखिउ प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विद बासा, बामा जान न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद डिडोरा, सिय न दीन पगो अवन कठोरा, जियन मूर जिम जुगवत रहेऊ, दीप बात नहीं टारन कहेऊ। सीता ने पर्यंक पुष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहते बन साथा, आय सुकाय होय रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई जिम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की आँख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश्चर चरहें, दुष्ट जंतु बन भूरी, विषवाटिका की सोह सुत, सुवग संजीवन मूर, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन हित कोल के रात किशोरी, रची बिरांच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन स्वभाव, तिनहि कलेसु ना कानन काऊ। वन के बोलो शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल कार्तिक जी की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय।